हेलो दिनेश, कैसे हैं आप? हेलो दिनेश, कैसे हैं आप? तो अभी मैं 23 साल का एक लड़का हूँ, है नहीं? और मेरी कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा खाना खाना, ओवर ईटिंग, और पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन एडिक्शन इज़ ऑल्सो इज़ माई बैड हैबिट, आई कैन से. And I'm unemployed currently. I work as a labor in cartoon factory right now. It is going to change, I know about that. मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास कोई पर्टिकुलर सस्टेनेबल जॉब नहीं है. मैं करंटली अनएम्प्लॉयड हूँ. मतलब एज अ लेबर आई एम वर्किंग. तो आप उसको एज अ एक अच्छी जॉब नहीं कह सकते, एक रिलायबल, यानी सस्टेनेबल जॉब नहीं कह सकते, लेकिन किसी तरह से मेरा गुजारा चल रहा है अभी फ़िलहाल. और आज की तारीख है, शायद मुझे देखना पड़ेगा, आज है 24 अगस्त 2025 जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ. ठीक है. और अगर लाइफ के बारे में बात किया जाए, तो खुद के बारे में अगर बात किया जाए, तो सिचुएशन ख़राब है बहुत ज़्यादा. इसलिए नहीं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इज़ बैड है, नहीं, लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं, इसलिए नहीं कि, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं गलत गंदा फील कर रहा हूँ. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ज़िंदगी जो भी है, अच्छी हो बुरी, वो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल रहा है मेरे लिए. मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ. मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया हूँ, और मैं ये सोच भी रहा हूँ या नहीं, ये भी मुझे पता नहीं है. मुझे कुछ नहीं पता है. Sometimes I feel that I know nothing about myself and about the world and about the people, about the universe. I know nothing. लोग कहते हैं कि हमें ये बनना है, वो बनना है, ये हासिल करना है, वो बनना है. मेरी भी ऐसे ही सपने थे, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है. मौत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि मैं क्यों एग्ज़िस्ट करता हूँ, लाइफ क्यों मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग क्यों नहीं है, क्यों जो मैं कहना चाहता हूँ वो नहीं कह पाता. मैंने अभी तक किसी लड़की को प्रपोज़ तक नहीं किया, अप्रोच भी नहीं किया. पहले ये ख्वाहिश थी कि मैं लड़कियों से बात करूँगा, उन्हें प्रपोज़ करूँगा. अब वो ख्वाहिश भी ख़त्म होती जा रही है नहीं. अच्छी फैमिली बनाऊँगा, पैसा कमाऊँगा, सक्सेस हासिल करूँगा. लेकिन मैंने कुछ लोगों के वीडियोस देखे हैं यार. मतलब कुछ लोगों के वीडियोस देखे, जैसे कि रमन महर्षि, है नहीं, एंड ओशो, कृष्णमूर्ति, एंड दीज पीपल्स कम्प्लीटली चेंज मी. और मैं यहाँ तक भी नहीं रुका, मैं आगे भी गया. मतलब नागार्जुन, द तिलोपा, मिलारेपा, फिलोसोफर, जितने भी फिलोसोफर थे, तिलोपा, मिलारेपा, यानी, एंड चारवाक, कृष्णा, बुद्धा, एंड गुरु दत्तात्रेय, ऋभु गीता, अष्टावक्र गीता. मतलब मैंने इन सब को पढ़कर मुझे इतना इतना पता चला है कि मुझे कुछ नहीं पता चला. मतलब इन लोगों ने ना, ऐसा लगता है कि ब्रेन वॉश कर दिया है मेरा, कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, कोई मीनिंग नहीं है ज़िंदगी में. मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, क्या मकसद है ज़िंदगी का, है नहीं. मतलब कुछ दिखाई नहीं देता सार. पर मैं ऐसा नहीं था यार. जैसे मतलब मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ इच्छाएं थी, कुछ ख्वाहिशें थी जब मैं टीनेजर था, है नहीं. यानी मैं भी एक नौकरी करना चाहता था, अच्छी खासी जॉब और अच्छे खासे पैसे, फैमिली. पर अभी ये सब व्यर्थ लगता है, बिल्कुल कुछ खालीपन लगता है.
खालीपन मतलब ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी कोई मीनिंग नहीं है, या ज़िंदगी खूबसूरत नहीं है, या ज़िंदगी हमें जीना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। या मैं ज़िंदगी से दूर भाग रहा हूँ, है नहीं, या मैं मैं रियलिटी को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, कौन हूँ, ये सब हो क्या रहा है, मतलब लोग अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, है नहीं। लोगों को क्या है कि नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, ये खाना है, ये पीना है, मतलब वो उतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं। हम वैसे ही हैं यार, हम सपने बुनने लग जाते हैं, हम हमारे ख्वाहिश इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि हम देखना भूल जाते हैं। तो मैं वो देख नहीं पा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये कहना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये भी एक झूठ ही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन कुछ और बातों के साथ।